मालवांचल अफीम उत्पादक क्षेत्र के नाम से देश भर में जाना जाता है। जग जाहिर है कि अफीम गांजा स्मैक एमडी की तस्करी भी इंटरनेशनल लेवल पर अंजाम दी जाती है। ये तस्कर लाखों करोड़ों के दम पर छोटे बड़े नेता, राजनेता और अफसरों को खरीदने का दम रखते हैं। नीमच में कई नए पुराने तस्कर अपने पैर जमा चुके हैं, लेकिन जाहिर है कि बिना प्रशासन की साठगांठ और राजनीतिक दलों के संरक्षण के बिना तस्कर कैसे अपना साम्राज्य शांति के टापू नीमच में स्थापित कर सकते हैं। नीमच में तस्करों का खेल सीबीएन बिगाड़ रही है। कई सालों से साठगांठ कर नीमच में जमे तस्करों पर सीबीएन धावा बोल रही है। हाल ही में भाजपा नेता और तस्कर पप्पू धाकड़ सीबीएन की निगाहों में चढ़ा है, जिसके बाद सीबीएन पर गोलीबारी उसे महंगी पड़ी और अपने अवैध 60 बीघा के साम्राज्य से भी उसे हाथ धोना पड़ा। बड़ा सवाल यह है कि वे किसके संरक्षण में फल फूल रहा था। क्या स्थानीय पटवारी राहुल पंचारिया को इसकी भनक नहीं थी? जाहिर है कि पटवारी भी तस्करों से तगड़ी साठगांठ करता था। इसके साथ ही रामपुरा के बरलाई में 50 क्विंटल अफीम गांजे की फसल तैयार की जा रही थी, जिसकी भनक हाईकमान को लगने के बाद कार्रवाई की गई और 4 लोगों को नामजद किया गया, लेकिन ये सब पटवारी की आड़ में चल रहा था। तस्करों के गठजोड़ में बिचौलियों की भूमिका स्थानीय पटवारी निभा रहे हैं। इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र सेठी ने भी माना है कि बिना प्रशासन और राजनीतिक संरक्षण के बिना तस्कर अपना काला धंधा नहीं चला सकते। इसके साथ ही कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा है कि हमने कड़ी कार्रवाई तस्करों पर की है। पप्पू धाकड़ और उसके साथियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। एसपी सूरज कुमार वर्मा का कहना है कि तस्करों के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई इन दिनों की जा रही है। कई तस्करों को हिरासत में लेने का काम किया गया है, तो कई तस्करों को जेल की हवा खिलाने का काम किया गया है। पुलिस प्रशासन की साठगांठ से ये सब हो रहा था। ये सब पर्दे के पीछे अंदर की कहानियाँ थी, पर जब से सीबीएन की कार्रवाई इस इलाके में नज़र आने लगी, तब पता चलता है कि कितना बड़ा खेल इस ज़िले में हो रहा था। तब पता चलता है कि पंकज कुमावत सरी के पुलिस वाले और या टीआई की या दूसरे थानेदारों की पोस्टिंग में या पटवारियों की पोस्टिंग में इतना बड़ा बड़ा लंबा पैसा और उनका रसूख, उनका दबाव क्यों था, ये अब सब नज़र आता है कि किस तरीके से वो अफीम के, डोड़ा चूरा के अवैध धंधों को, घाटे ऊपर ज़मीनों पे कब्जे के अवैध धंधों को शेल्टर कैसे उनको मिलता था, ये सब अब पता चल रहा है। ये बहुत ख़तरनाक है, ये बहुत चौंकाने वाला है। इस पे सीबीएन ने जो कार्रवाइयाँ की है वो चौंकाती नज़र आती है कि यहाँ पे ये धंधा कितने लंबे समय से चल रहा है। अब इन तस्करों का तो कोई राजनीतिक धर्म होता नहीं है। अब ये पिछले मल्हारगढ़ में जो आंदोलन हुआ था, वो गुणवंत पाटीदार अब पकड़ा गया, जिला पंचायत का सदस्य। वो पहले भाजपा का था, वो फिर कांग्रेस में आ गया। तो ये तो पाला बदलने में कोई देर नहीं लगती। इनको तो जहाँ माल मिले, जहाँ शेल्टर मिले, उसी पार्टी के हो जाते हैं। तभी तो पता चलता है कि कोई जावद में, कोई नीमच में, जनपद में ही 10-10 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और अब वो जनपद में बन गए तो वो कोई जिला पंचायत में बन गया, कोई हार गया, अब बोलते हैं 10-10 करोड़ रुपए खर्च करके वो विधानसभा की टिकट लाने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। तो ये सब कैसे संभव है? ये सब अवैध धंधों के कारण। प्रशासन का, पुलिस का, जिला प्रशासन का, पटवारी का, वो सब उनको शेल्टर होता है और उनकी सेवा पानी होती रहती है, तभी ये सब संभव है, नहीं तो कभी संभव नहीं। बिल्कुल सब साठगांठ ऊपर से लेके नीचे तक। अब खेल तो क्या है, अब जब अवैध खेती होती है और जो औसत हम मालते हैं कि 56 किलो पर हेक्टर, 54 किलो पर हेक्टर, आप घाटे ऊपर पे चले जाओ तो 100 किलो पर हेक्टर की एवरेज निकलती है, 120 किलो की एवरेज निकलती है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी इस अवैध धंधे को बढ़ा रही है कि जब 56 की आप क्यों रखते हो, जब 100 और 120 की एवरेज मिलती है, तो जो वो वेरिएशन है बीच का, वो कहाँ जा रहा है? वो ब्लैक मार्केट में तो जाएगा, और कहाँ जाएगा? हाँ, आँख मीचने के पैसे मिलते हैं, तो आँख मीचने का पैसा मिलना ही बड़ी बात है। मुख्यमंत्री जी और पुलिस मुख्यालय के स्पष्ट निर्देश थे कि नशा मुक्ति अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी कार्रवाई करनी है, और जो युवा जो है वो नशे के चपेट में आ रहे हैं, उन पे रोक लगाने के लिए उसमें जो भी तस्कर हैं संगठित रूप से काम कर रहे हैं, उनकी कमर तोड़ी जाए। और इसी क्रम में आपने देखा होगा कि पिछले 1 महीने में कई बड़े प्रकरण उजागर हुए हैं। सर्वप्रथम बात करें तो
14 किलो जो ब्राउन शुगर पकड़ा गया था, जिसमें भी एक अंतर्राज्यीय नेटवर्क का खुलासा हुआ था, जिसमें असम से लेकर प्रतापगढ़ तक का नेटवर्क सामने आया था। उसके बाद यहाँ पर अवैध गांजे की खेती में 50 क्विंटल गांजे की फसल जब्त की गई थी, जिसमें भी प्रकरण दर्ज किया गया। 4 आरोपी उसमें चिन्हित किए गए हैं। और उसी क्रम में विशाखापट्टनम से एक कंसाइनमेंट 1 क्विंटल गांजे का जो प्रोसेस्ड गांजा होता है वो नया गांव क्षेत्र में जब्त किया गया था। और अभी आपने जैसा देखा, जो सिंगोली क्षेत्र है, रतनगढ़ थाना क्षेत्र जो है, वहाँ पर रतनगढ़ और सिंगोली और सीबीएन की जॉइंट टीम ने एक रेड किया था, जिसमें एनडीपीएस का जो सामग्री होता है, उसके अलावा अपराध में जो आर्म्स और एम्यूनिशन भी जो जब्त हुए हैं, उनके आधार पे 2 अपराध दर्ज किए गए हैं। और उसमें जो पप्पू धाकड़ का जो बंगला और जो अतिक्रमण जो काफ़ी बड़े स्तर का था, 50 से 60 बीघा ज़मीन पर अतिक्रमण था, उनको ध्वस्त किया गया है। तो ये लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी और इसमें सभी जो आरोपी चिन्हित हैं उनको जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। और इसी प्रकार से जो अभियान है, नशा मुक्ति अभियान है, वो इसी तरह जारी रहेगा। देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि जो 14 किलो ब्राउन शुगर वाला जो प्रकरण था, उसमें मौके से आरोपी जो राउंड अप किया गया था, उसके मेमोरेंडम के आधार पर प्रतापगढ़ से भी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और उसमें असम भी टीम हमारी गई है और वहाँ पर जाके आगे उन कड़ियों को जोड़ रही है। इसी प्रकार से जो नया गांव में जो 1 क्विंटल जो गांजा पकड़ा गया था, उसमें भी जो आरोपी मौके से चिन्हित हुआ है, उसके बयानों के आधार पे हमारी एक टीम अभी विशाखापट्टनम गई हुई है और जल्द ही उसमें भी और लोगों की गिरफ्तारी होने की संभावना है। इसी प्रकार से सभी प्रकरणों में सारे जो आरोपीगण हैं वो संगठित रूप से जो कार्य कर रहे हैं, उनको ध्वस्त किया जाएगा और सभी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, आपको मालूम है कि ये मंदसौर, नीमच और ये सराउंडिंग एरिया, यहाँ पर अफीम की खेती होती है। तो निश्चित रूप से जो अफीम है, डोडा चूरा है, ये एक बाई प्रोडक्ट और जो पिलफरेज होता है, तो उसी के क्रम में कई लोग इसमें जुड़ जाते हैं, जो किसानों को बरगला के, किसानों को भ्रमित करके उनको इस डायरेक्शन में ले जाते हैं और धीरे धीरे इस तरह से संगठित अपराध का रूप ये ले लेता है। और हमारी लगातार प्रयास रहता है कि इस तरह के संगठित गिरोहों को तोड़ा जाए। और हमारे साल भर का भी आंकड़ा देखा जाए तो लगातार इसमें कार्रवाइयाँ करते आए हैं। पहले भी जैसे नीमच क्षेत्र में मनीष तिवारी का जो संगठित रूप से वो बड़े स्तर पे कार्रवाई चल रही थी, उसको ध्वस्त किया गया था। और इसी तरह से कोई भी जो सामने आता है उस पे हम लोग कड़ी कार्रवाई करते हैं। देखिए, पहला एक जो मुद्दा हाथीपुरा में आया था, इसमें एक जो वहाँ पे तस्करी की जानकारी मिली थी और पुलिस ने केस भी रजिस्टर किया है। और इसके बाद जब ये जानकारी मिली, इसमें जो व्यक्ति थे हाथीपुरा में, पप्पू धाकड़ करके, तो उनकी क्या कहते हैं, अवैध संपत्ति जो थी, जो शासकीय भूमि पे अतिक्रमण कर रखा था, उसको हटाया गया था। और जो उन्होंने कब्जा कर रखा था अवैध, उसको हटाया गया था। और उसके बाद में, उससे पहले कुछ रामपुरा क्षेत्र में, वहाँ पर भी कुछ गांव में, कुछ पंचायतों में, एक पंचायत में वहाँ पर प्याज और उसकी तूर की खेती हो रही थी। उसके बीच में गांजे और अफीम का भी मिली थी जहाँ जानकारी, वहाँ पर उसको नष्ट भी कराया गया था। पुलिस ने केस भी दर्ज करा है और साथ में जो वहाँ का पटवारी है, वहाँ पे उसको नोटिस भी जारी किया गया है। नहीं, ये तो कहना मुश्किल है। हम लोगों ने उसके लिए उसको SCN जारी करा है, जिसमें अगर क्या स्थिति है अतिक्रमण की और क्या रहा है, उसके बाद ही हम लोग ऐसा कुछ कह पाएंगे। नहीं, ये तो जब अपने वहाँ पर कार्रवाई हुई है, वहाँ पे जो उसमें घोषित किया गया है, पुलिस ने केस रजिस्टर करा। उसके बाद में हम लोगों ने, क्योंकि फायरिंग भी हुई थी, तो अवैध संपत्ति उसकी खोज कराई थी, तब पता चला था। पटवारियों को हम लोगों ने सभी जगह, सभी SDMs ने और तहसीलदार ने सूचित करा है, जहाँ पर भी शासकीय ज़मीन पे अतिक्रमण है उसकी सूचना दें और उसके बाद वहाँ पे उस पर हटवाने की कार्रवाई कराएं। अगर ऐसा रहता है, उसके बाद भी, बताने के बाद भी नहीं करते, तो उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ की जाएंगी।